नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप लोग का अब क्लास 10th। हाँ जी दोस्तों, सही बात है। आज से हम लोग क्लास 10th, आज से नहीं, अगले क्लास से हम लोग क्लास 10th को फुल मैथ का एक सीरीज लेके आएंगे जो प्रतिदिन हर एक्सरसाइज को कवर करेगी। और यह प्रतिदिन आपको सुबह 8 बजे 8 AM पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो और अभी जिस तरह अभी क्लास चलती है सेम वही पैटर्न पे चलेगी। लेकिन जब जैसा कि आपको पिछले वीडियो में एक टारगेट दिया गया था, और टारगेट था इतने का, 500 सब्सक्राइबर का। यदि ये कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग लाइव क्लास जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इसको जल्दी कवर कर देंगे ताकि हम लोग लाइव क्लास देख सके। और लाइव क्लास में हम फेस बोर्ड पे आके पढ़ाएंगे, जिससे आपको समझने में और हमको समझाने में आसानी होगी। लेकिन जब तक हम लोग का फैमिली 500 का नहीं पूरेगा तब तक यही पैटर्न चलेगी। तो आप लोग आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से जल्दी करा दीजिए। चलिए आज की टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम पड़ रहा है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, तो जिसको इंग्लिश में हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या ब्याज होता क्या है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से रुपया उधार ले लेता है तो दूसरे व्यक्ति का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त रुपए देना पड़ते हैं। वह दिन, महीना या साल के हिसाब से होता है। ये जो अतिरिक्त रुपए दिए जाते हैं इसी को हम ब्याज कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? ब्याज कहेंगे। जो वास्तविक रुपए जो दिए जाते हैं वो वापस करेंगे उसे कहते हैं मूलधन। मूलधन कहते हैं। लेकिन जब यह दोनों पैसे एक साथ जब दिए जाएंगे तो इसी को कहते हैं मिश्र धन। इसी को क्या कहेंगे? मिश्र धन। दोस्तों, जब ब्याज और मूलधन को वापस किया जाता है तो यह मिश्रधन कहलाता है, जिसको इंग्लिश में अमाउंट, इसको ए से सूचित करते हैं। मूलधन को प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसको हम पी से सूचित करेंगे। और ब्याज को इंटरेस्ट कहा जाता है, जिसको आई से सूचित करें। लेकिन जब हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो इसको एस आई से सूचित करेंगे। यहाँ कुछ समय के लिए दिया जाता है तो इसका समय भी होता है। तो समय को हम टाइम कहते हैं, यानी इसको टी से इंडिकेट करेंगे। और वही एक आता है दर। दर का मतलब क्या हो गया कि किस अनुसार पैसा दे रहे हैं। यानी हम 100 रुपया दे रहे हैं तो हमको कितना उसके 100 रुपये पर हमको कितना पैसा चाहिए। जैसे हमको कोई 3 रुपये लेता है, कोई 4 रुपये लेता है, कोई 5 रुपया ले, कोई 50 रुपया ले। इसी को हम लोग दर कहते हैं। मैथ की भाषा में इसको दर कहते हैं। तो दर को रेट इंग्लिश में होता है। रेट को आर से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक फार्मूला देखेंगे। यह फार्मूला है साधारण ब्याज का, यानी साधारण ब्याज को एसआई कहेंगे। तो एसआई का फार्मूला होता है, क्या होता है? मूलधन, यानी हमारा प्रिंसिपल गुना दर यानी रेट गुना समय बटा क्या होता है? 100। दोस्तों, ये हमारा मास्टर फार्मूला हो गया। और एक और मास्टर फार्मूला होता है अमाउंट का। अमाउंट का होता है जिसको पी प्लस एसआई कहते हैं। पी मतलब मूलधन, एसआई मतलब ब्याज। यह दोनों हमारा मास्टर फार्मूला है। इसी पर हमारा बाकी फार्मूला आता है। जैसे हमको टाइम का फार्मूला चाहिए तो टाइम का फार्मूला क्या होता है?
देखिए टाइम का फॉर्मूला निकालते हैं। हमको टाइम का फॉर्मूला चाहिए तो ESI का फॉर्मूला लिखते हैं। ESI बराबर क्या हो गया, P गुने R गुने T बाई 100। देखिए हमको T चाहिए, तो T चाहिए तो हमको 100 को इधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ 100 है भागा में, इधर आएगा तो हमारा गुना हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, ESI गुने 100 बराबर P गुने R गुने T, राइट। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमको T का मान चाहिए था, लेकिन यहाँ P और R भी है। यहाँ देखिए गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो SI गुना 100 बाई P गुने R हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। सेम इसी पैटर्न पे हम R का भी मान निकाल सकते हैं। R का मान निकालना है तो ESI गुने 100 बाई लिखेंगे P गुने R गुने T। लेकिन यहाँ से P और T को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो P को और T को लिखेंगे यहाँ, तो हमारा किसका मान हो गया, R का निकल गया। तो एक फॉर्मूला टाइम के लिए और दूसरा फॉर्मूला दर के लिए। इसी पैटर्न पे हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसी पैटर्न पे एक और हम फॉर्मूला निकालेंगे जो क्या होगा, प्रिंसिपल यानी P का होगा, मूलधन का। तो 100 को इधर भेजेंगे तो ESI गुने 100 बराबर P गुने R गुने T हो जाएगा। R और T को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ESI गुने 100 बटा R इंटू T बराबर क्या हो गया हमारा P। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, और दो फॉर्मूला हमारा यहाँ हो गया। तो आप इसको रो करके इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पे हमारा क्वेश्चन है क्या, 6,000 रुपये को 6% की वार्षिक दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्रण ब्याज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हम दिया क्या है, दिया गया है, क्या क्या हमको दिया गया है। तो मूलधन दिया है जिसको हम P बोलेंगे, कितना दिया है, 6,000 रुपये दिया है। फिर हमारा दर दिया है जिसको R बोलेंगे, 6% वार्षिक दिया है। फिर समय देखेंगे यानी T कितना है, एक वर्ष है, कितना वर्ष है, एक वर्ष है। हमारा पूछ रहा है साधारण ब्याज क्या हो। तो साधारण ब्याज का हमको फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, SIN बराबर P इंटू R इंटू T बाई 100। P हमारा हो गया 6,000, R हो गया 6, टाइम हो गया एक वर्ष, बटा क्या हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, हमारा आंसर आएगा 360 रुपये। यानी हमारा जो ब्याज बनेगा वो 360 रुपये बनेगा। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है क्या, हमको क्वेश्चन में बोला है मिश्र धन भी ज्ञात करना है, इसका मिश्र धन भी निकालना है। तो मिश्र धन निकालने का एक फॉर्मूला लगाएंगे। मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट, मिश्र धन को क्या बोलेंगे, अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला बताया है P प्लस SI। तो हमारा प्रिंसिपल दिया है 6,000 रुपये और SI हमारा आया 360 रुपये, यानी इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 360 रुपये, जो इसका आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 750 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए जिस पर ब्याज दर 10% है। यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया क्या है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा P दिया गया है कितना, 750 रुपया। फिर हमारा R दिया गया है 10%। फिर हमारा टाइम दिया है 2 वर्ष। हमको कह रहा है ब्याज ज्ञात करनी है, यानी SI हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो SI का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, क्या बताए थे, होता है क्या, P गुने R गुने T बाई 100। तो हमारा P है 750, R है 10 और टाइम है 2 वर्ष। इसको जब
100 से भाग करेंगे तो 10 से इसको कटा दें, इसको इससे कटा देते हैं, यानी हमारा जो ब्याज होगा वो हो जाएगा 150 रुपये। यानी हमारा ऐसा ही निकल के आया 150 रुपये। देखिए जब एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका मान रखेंगे तो 0 से 0 या 0 से 0 कट जाए, यानी यहाँ बचे 75 है, यहाँ बचेगा 2। इसको जब गुना करेंगे तो हमारा एसआई का मान कितना आ गया, 150 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति द्वारा ब्याज सहित लौटाया गया धन, ब्याज सहित लौटाया गया धन 12,000 है, यानी दिया गया है, दिया गया है। ब्याज सहित कोई भी धन लौटाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र धन कहलाता है। यानी इसको जब मिश्र धन कहलाता है, यानी यह कितना है, 12,000 है। कह रहा है क्या, जिसमें ब्याज की राशि 2,000 है। कह रहा है क्या, ब्याज जो है वह 2,000 है। ब्याज हमारा कितना है, 2,000। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इससे इजी क्वेश्चन इसका नहीं बनता है। देखिए हमारा एक फॉर्मूला है मिश्र धन का, मिश्र धन का, यानी ए का हमारा फॉर्मूला था क्या, P प्लस SI। तो हमारा यहाँ ए दिया हुआ है, P दिया है, निकालना है, SI दिया है, तो ए का मान दिया है 12,000, 12,000। यहाँ ब्याज का मान दिया है 2,000, तो P का मान नहीं दिया, P रहने देंगे, ब्याज का मान दिया है 2,000 रख दे। देखिए यहाँ प्लस में इधर आके माइनस में होगा, यानी यहाँ 2,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ P का मान P रहेगा, जब घटाएंगे तो आएगा 10,000। यानी हमारा जो P है वो, जो हमारा P है वो कितना होगा, 10,000 होगा। तो आज के लिए इतना ही। जो हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है क्लास 10th का मैथ, और यह प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे लाइव दिखने लगेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। और जैसा कि आप लोग को बताया गया है 500 का फैमिली हमको कंप्लीट करना है, जिसके बाद हम आपका लाइव क्लास वो भी बोर्ड पर लेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर दीजिए ताकि हमारा लाइव क्लास स्टार्ट हो सके।